आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की जबरदस्त हिट किताब परमाणु आदतें यानी एटॉमिक हैबिट्स के कुछ खास हिस्सों पर। किताब का जो मूल विचार है वो बड़ा सीधा लेकिन काफी दमदार है कि रोज के छोटे छोटे लगातार बदलाव जो हैं वो वक्त के साथ कमाल के नतीजे ला सकते हैं। तो आज हम इन्हीं में से सबसे काम की बातें निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और किताब एक बहुत पते की बात कहती है कि लोग अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते बल्कि अपनी आदतों के अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। सिस्टम के स्तर तक, हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब बड़े लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है। रोज की आदतें, प्रक्रियाएं वो सही होनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प चीज है पहचान आधारित आदतें। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। पहचान आधारित आदतें? हाँ, मतलब ये सिर्फ काम करने का तरीका बदलने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, उस पर विश्वास करना। वाह, ये तो काफी गहरा है। मतलब आदतें सिर्फ ये नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये कि हम कौन हैं। तो फिर चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। किताब में व्यवहार बदलने के 4 आसान नियम बताए गए हैं। हाँ, 4 नियम। पहला नियम है इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोई भी आदत वो शुरू होती है एक इशारे से, एक क्यू से। ये इशारा दिमाग में एक इच्छा जगाता है, क्रेविंग, जिससे हम कोई काम करते हैं, रिस्पॉन्स, और फिर मिलता है इनाम, रिवॉर्ड। अच्छा, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, तो स्पष्ट बनाने का मतलब है अच्छी आदतों के इशारों को, क्यूज को अपने माहौल में इतना सामने रखना कि ध्यान जाए ही जाए। जैसे मान लीजिए रोज सुबह विटामिन लेना है तो गोली की डिब्बी नाश्ते की प्लेट के पास ही रख दी। इशारा साफ तो आदत आसान। अच्छा, मतलब माहौल को अपने पक्ष में करना एक तरह से। हाँ। किताब में वो आदत स्टैकिंग, हैबिट स्टैकिंग का भी जिक्र है ना, वो क्या चीज है? हाँ, आदत स्टैकिंग वो बहुत कारगर तरीका है। उसका सीधा सा फॉर्मूला है, मेरी मौजूदा आदत के बाद मैं अपनी नई आदत करूंगी। अच्छा, जैसे रोज सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा। आप एक पक्की जमी हुई आदत के साथ एक नई आदत को चिपका देते हैं, तो फिर नई आदत को याद रखने के लिए अलग से सोचना नहीं पड़ता, वो बस हो जाती है। समझ गए। तो इशारा साफ हो गया, पर उसे करने की इच्छा कैसे जगाएं? यहीं पर शायद दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। एकदम सही। दूसरा नियम, यहां हम दिमाग के इनाम सिस्टम, वो डोपामाइन लूप का इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत बढ़िया तरीका है प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। प्रलोभन बंडलिंग सुनने में मजेदार लग रहा है भी। मतलब वो काम जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना कोई पसंदीदा शो देखना, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना जरूरी है पर शायद उबाऊ लगता हो, जैसे ट्रेडमिल पर चलना। ओह, तो मतलब ट्रेडमिल पर चलते हुए ही शो देखूं? बिल्कुल। इससे वो जरूरी काम भी आकर्षक लगने लगता है, मजेदार बन जाता है। और हाँ, हमारे आसपास के लोग, हमारा सोशल सर्कल, वो भी बहुत असर डालता है। हम अक्सर वही आदतें अपनाते हैं जो हमारे ग्रुप में नॉर्मल या कूल मानी जाती हैं। ये तो है, संगति का असर। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नियम पर, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये सुनने में तो सीधा है, पर इसमें क्या खास तकनीक है? इसमें सबसे खास है 2 मिनट नियम, 2 मिनट रूल। ये सिर्फ कोई ट्रिक नहीं है, ये असल में किसी भी काम को शुरू करने की जो मुश्किल होती है ना, उसे खत्म करता है। 2 मिनट नियम? हाँ, कोई भी नई आदत शुरू में बहुत बड़ी लग सकती है, तो उसे सिर्फ 2 मिनट के वर्जन से शुरू करें। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना के बजाय शुरू करें सिर्फ 1 पेज पढ़ना, या रोज योगा करने के बजाय सिर्फ योगा मैट बिछाना। अच्छा, बस शुरुआत करना है। एग्जैक्टली। लक्ष्य बस एक्शन लेना है, शुरुआत करना है। जब कोई काम सिर्फ 2 मिनट का लगता है तो उसे टालने का मन कम करता है और धीरे धीरे आप वो काम करने वाला इंसान बनने लगते हैं। ये फिर से पहचान से जुड़ जाता है। ये कमाल का है, शुरुआत की जो हिचक होती है उसे हटा देना। और फिर चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाए, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसका मतलब है कि तुरंत कुछ अच्छा महसूस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही प्रोग्राम्ड है। जिस काम का तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराने की इच्छा बढ़ जाती है। बुरी आदतों में अक्सर तुरंत मजा आता है ना, भले ही बाद में नुकसान हो। हाँ, ये तो है। और अच्छी आदतों का फायदा अक्सर देर से मिलता है, तो उन्हें तुरंत संतोषजनक बनाना पड़ता है। इसमें आदत ट्रैकिंग, हैबिट ट्रैकिंग बहुत मदद करता है।
आदत ट्रैकिंग, जैसे कैलेंडर पर निशान लगाना। हाँ, वही। हर दिन जब आप वो आदत पूरी करते हैं तो कैलेंडर पर एक क्रॉस लगा दिया। वो क्रॉस की लाइन देखना वो अपने आप में एक छोटा सा इनाम है, एक विजुअल प्रोग्रेस है, और कोई भी उस चेन को तोड़ना नहीं चाहता। इससे मोटिवेशन बना रहता है। सही है। तो ये चारों नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ, ये मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं आदतें डालने का। ये सिर्फ लक्ष्य पाने के बारे में नहीं, बल्कि लगातार सुधार की एक प्रक्रिया बनाने के बारे में है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब घूम फिर कर वहीं आता है, पहचान पर। छोटे छोटे कदम लगातार उठाकर आप सिर्फ आदतें नहीं बनाते, आप धीरे धीरे वो इंसान बनते जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हर बार जब आप 2 मिनट के लिए भी पढ़ते हैं, आप एक पढ़ने वाले की पहचान को मजबूत करते हैं। इसीलिए सिस्टम बनाना ज्यादा जरूरी है गोल्स सेट करने से, क्योंकि आखिर में आपकी आदतें ही आपकी पहचान को परिभाषित करती हैं। ये वाकई सोचने लायक बात है। बहुत गहरा कनेक्शन है आदतों और पहचान के बीच। हाँ, और किताब अंत में एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए कि आदतें बनाना सिर्फ व्यवहार बदलना नहीं है, ये असल में खुद को बदलने का, खुद के बनने का एक तरीका है। तो हमें सोचना चाहिए, क्या हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें, हमारे बनाए हुए सिस्टम, क्या वो मिलकर उस पहचान को बना रहे हैं जिसे हम सच में अपनाना चाहते हैं? वाह। या फिर वो हमें कहीं और ही ले जा रहे हैं? ये सिर्फ लक्ष्य पाने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। इस बेहतरीन और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये बातें हमारे सुनने वालों को भी अपनी आदतों और पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करेंगी।